Hello students, in this video we will do question answers of chapter 4 agriculture of class 10th. Now first question is multiple choice question. First question is, which one of the following is described a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? जहाँ लंबे चौड़े एक बड़े एरिया पर लार्ज एरिया पर एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, उससे एग्रीकल्चर का कौन सा सिस्टम कहते हैं? वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी उसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर या रोपण कृषि, हिंदी में रोपण कृषि कहते हैं, जहाँ एक सिंगल क्रॉप लार्ज एरिया पर उगाई जाती है. दिस इज़ कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर और हिंदी में इसे कहते हैं रोपण कृषि. सेकेंड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? द रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर्स एंड हार्वेस्टेड इन समर्स. जो समर्स में हार्वेस्ट काटी जाती हैं और विंटर में बोई जाती हैं, उनको रबी क्रॉप कहते हैं. इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है राइस, मिलेट, ग्राम, कॉटन. तो वीट और ग्राम, वीट, ग्राम, पीस, दीज आर रबी क्रॉप्स एंड सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर्स. थर्ड पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिग्यूमिनस क्रॉप्स? लिग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी हैं इनमें से? ऑप्शन है पल्सिस, ज्वार, मिलेट और सीसेमम. पल्सिस यानी दालें हैं, दालों को लिग्यूमिनस क्रॉप्स कहा जाता है. पल्सिस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिग्यूमिनस क्रॉप? पल्सिस. फोर्थ पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप? किसी क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनाउंस किया जाता है? ऑप्शंस हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस और इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस. तो गवर्नमेंट की तरफ से जो किसी क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए अनाउंस किया जाता है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, MSP. क्वेश्चन नंबर 2 इज, नेम वन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ. बेवरेज क्रॉप यानी पेय पदार्थ की फसल. तो पेय पदार्थ की फसल इंडिया में है टी एंड कॉफ़ी. प्रोडक्शन के लिए इनके जो प्रोडक्शन के लिए इनके ग्रोथ के लिए कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं? जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी. वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. पूरा साल गर्म और मॉइस्ट फ्री एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. और सेकंड है फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. और फ्रीक्वेंट शावर्स यानी पूरा साल इसमें बारिश की यानी अधिक मात्रा में बारिश की ज़रूरत होती है. और इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है, आइडियल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल रिक्वायर्ड 150 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर. These plants requires a light loamy soil and these are produced in Assam, Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Tea is produced in Assam, Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Next है, name one staple crop of India and the region where it is produced. एक खाद्य फसल का नाम बताइए और ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है. तो राइस इज मेन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड इट इज़ ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम में ये 1 ईयर में 3 टाइम इसकी प्रोडक्शन ली जाती है राइस की.
और राइस रिक्वायर्स रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, इसको 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स अ लोमी एंड एल्यूवियल सॉइल, इसको लोमी और एल्यूवियल सॉइल दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्म, यानी किसानों की भलाई के लिए, किसानों के हितों के लिए गवर्नमेंट द्वारा किए गए कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करें। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स which includes collectivization and consolidation of holdings, यानी छोटे छोटे खेतों को कंसोलिडेट करना, एकीकरण करना, और एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, और ज़मींदारी सिस्टम को ज़मींदारी प्रथा का अंत करना, हटाना। सेकंड पॉइंट है, in 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated which includes both institutional and technical reforms like provision of crop insurance against drought, flood, cyclone, fire, disease, यानी कि ये किसान प्रोविज़न ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, इसके अतिरिक्त क्या है, फसल बीमा का प्रावधान किया गया, जिसमें फ्लड आने पर, बाढ़ आने पर, सूखा पड़ने पर, चक्रवात आने पर, आग लगने पर फसलों को होने वाले नुकसान, यानी किसी बीमारी के लग जाने से फसल को होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए फसल बीमा का प्रावधान किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड अदर बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक इस्टेब्लिश किए गए। और गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कम ब्याज दरों पर किसानों को लोन, कर्ज प्रदान करने के लिए, कर्ज दिलवाने के लिए बैंकों की स्थापना की गई। सब्सिडीज़, द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ह्यूज सब्सिडीज़ ऑन द एग्रीकल्चर इनपुट्स, कि एग्रीकल्चर के लिए जो एग्रीकल्चर में काम आने वाले इनपुट्स जैसे ट्रैक्टर्स हैं, अदर मशीनें हैं, सीड्स हैं, इन पर काफ़ी हैवी जो है सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट मैक्सिमम सब्सिडी इज़ गिवन ऑन फर्टिलाइज़र्स, और इस समय सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी दी जा रही है वो फर्टिलाइज़र्स पर दी जा रही है। फोर्थ पॉइंट है, HYV सीड एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इन ऑर्डर टू एनहेंस प्रोडक्शन द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग HYV सीड्स टू द फार्मर्स। स्पेशल सेमिनार्स आर ऑल्सो बीइंग हेल्ड, कि सेमिनार्स करवाए जा रहे हैं, स्पेशल बुलेटिन्स जो हैं टीवी पर, दूरदर्शन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं फार्मर्स के लिए। मैनी न्यू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, कि कई कृषि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं, कृषि को में नई टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए और कृषि को इम्प्रूव करने के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस, Indian agriculture is mainly depend on nature, so high risk crop are also being insured. The government has established special banks like NABARD to provide agriculture loan to farmers, कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर लोन देने के लिए NABARD, नाबार्ड्स जो बैंक हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं, ताकि किसानों को कम इंटरेस्ट पर जो है लोन दिलवाया जा सके और किसान अपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें और अधिक प्रॉफिट कमा सकें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे।